शिमला नगर निगम चुनावों में हॉट सीट माने जाने वाली संजौली चौक से फिर से पूर्व महापौर सत्या कौंडल को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। मंगलवार को ढोल नगाड़ों और दल बल के साथ सत्या कौंडल नामांकन भरने उपायुक्त कार्यालय पहुंची। इस दौरान पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर, चेतन बरागटा सहित कई नेताओं के साथ मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मेयर सत्या कौंडल ने फिर से नगर निगम चुनाव में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पूर्व नगर निगम में शिमला शहर में विकास कार्य हुए हैं और स्मार्ट सिटी के तहत शिमला शहर का नक्शा बदला है। शहर में पार्किंग, ओवरब्रिज, लिफ्ट सहित कई कार्य किए गए हैं और संजौली रोड में भी विकास कार्य किए गए हैं। ऐसे में उन्हें पूरा विश्वास है कि संजौली की जनता उन्हें फिर से जिताकर भेजेगी। जैसे आपको पता है कि जनसभा को देख ही रहे हैं, आपकी हमारे साथ भी इतना सारा जनसभा है और इस बार जो भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में आएगी और भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर बनेगा। और क्योंकि शिमला शहर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बहुत सारे कार्य हुए हैं, आप देखेंगे। अगर मैं अपने वार्ड संजौली की बात करूं तो 100 करोड़ की लागत से काम हुए हैं और मेरा एक ही मकसद है कि मैं उन कामों को पूरा करूं और लोगों का विश्वास में लोग जो है मेरे साथ हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि नगर निगम चुनाव होने जा रहे हैं और भाजपा को पूरा विश्वास है कि शिमला की जनता फिर से भाजपा का साथ देगी और शिमला नगर निगम में भाजपा का कब्जा होगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जीत के प्रति पूरी तरह से यानी विश्वास है कि हम नगर निगम शिमला में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और अभी जो वर्तमान सरकार है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, उससे 4 महीने में ही जनता का मोह भंग हो गया है और इसलिए शिमला के लोग नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके फिर से इतिहास रचेंगे। निगम के तो चुनाव में यदि कांग्रेस जो दावा कर रही है तो वो इस गलत फहमी में है और मैंने जो कहा कि अभी यानी जनता का उनसे मोह भंग हो गया है और फिर इन चुनावों को जीतने के लिए उन्होंने तरह तरह की गड़बड़ियां करने का प्रयास किया है और यानी वोट बनाने में और ऐसी जितनी भी इस प्रकार की अनियमितताएं बरती हैं, इन सब का जवाब जो है चुनाव के दिन यहाँ पर इनको मिल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आपको बता दें कि भाजपा की ओर से बीते दिन 12 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरा था और आज अन्य वार्डों से नामांकन भरने पहुंच पाए और 3 बजे तक नामांकन भरा जाएगा। की चैनल के लिए शिमला से पुष्पिंदर कुमार की रिपोर्ट। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर चुनावी बिगुल बज चुका है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में सभी उम्मीदवार नामांकन भरने के लिए दल बल के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंच रहे हैं। मंगलवार को शिमला ग्रामीण से भाजपा उम्मीदवार नामांकन भरने पहुंचे। इस दौरान प्रभारी पूर्व मंत्री रामलाल मार्कंडे उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी जिंदाबाद। लाइव टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और आपको लगातार हमारा नगर निगम चुनाव को लेकर आपको तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी देख रहे हैं भाजपा के जो प्रत्याशी है वो यहाँ पर आए हैं, नॉमिनेशन फाइल करने आए पूरे दमखम के साथ। जो बड़े नेता है वो भी यहाँ पर मौजूद है, पूर्व मंत्री मार्कंडे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने प्रत्याशियों के साथ। और ये जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं। नॉमिनेशन का विषय है, आज लास्ट दिन है। जिस तरह से शिमला के नगर निगम में लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो दर्द है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई 10 गारंटियों को लेकर और 10 नए गारंटियां नगर निगम में देने जा रही है। मैं कांग्रेस पार्टी की हालत ये क्या, कांग्रेस पार्टी के नॉमिनेशन के लोग नहीं मिल रहे हैं। जिस तरह से लोगों को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ओपीएस का मुद्दा था,
चुनाव के समय में ओपीएस को आज उठा रहे हैं लोग, डीए की बात की है। इससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने आप को हारा महसूस कर रहा है और कांग्रेस पार्टी हार चुकी इस वक्त। और निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश के अंदर आजकल शिमला के अंदर देख रहा हूँ जिस तरह से लोग आज बदला लेना चाहते हैं कि जिस तरह से हमें कांग्रेस पार्टी ठगा ओपीएस के नाम पर, पानी के नाम, बिजली के नाम पर, और आज जो है कह रहे हैं कि टीसीपी का नॉर्म्स बदल रहे हैं। एक तो आचार संहिता है। मैं पूछना चाहता हूँ चीफ मिनिस्टर से, किस किस के नाम पे ये बदल रहे हैं नॉर्म्स? क्या चीफ मिनिस्टर का अपना घर उस पर नहीं आ रहा है? बहुत से विषय हैं, डीए देने की बात कर रहे हैं, एक तो आचार संहिता लगा हुआ है। आज कांग्रेस पार्टी बुखलाहट में है, अपने आप को बचाने की तरह से ये पैंतरे खेल रहे हैं। और 2 तारीख जो देखेंगे, 4 तारीख रिजल्ट आएगा, निश्चित तौर पर शिमला में परचम लहराएगा बीजेपी का, भगवा लहराएगा यहाँ पर। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। केंद्र की भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज सोलन में सत्याग्रह किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री सहित कांग्रेसियों ने सोलन माल रोड पर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वह कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है, इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बताने के लिए भी सच्ची बात को, सत्य को आग्रह का रूप दो। जो सच्ची बात है उसी से सत्याग्रह वो शब्द निकला है। तो सत्याग्रह भी करना पड़ता है जब आप हालात देख रहे हैं, देश की कोई सुनता नहीं, कोई किसी एजेंसीज को आप अपने हिसाब से चलाते हो। जब कोई कुछ कहता है तो उसके सुनने में मतलब अच्छा नहीं लगता। देखिए, संविधान एक इतनी सुंदर, मैं समझता हूँ, पुस्तक है कि इतना अच्छा एक हमारे लिए जैसे वेदों की रचना, ऐसा हमारा संविधान है। और संविधान के अनुरूप हमें चलना चाहिए। संविधान हमें अपनी बात कहने का हक देता है। हर आदमी अपनी बात रख सकता है, किसी को आप दबा नहीं सकते। जब आप दबाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में आएगा। किसी भी बात को बोलने का हक है आपको। हाँ, शब्दों को आप शब्द को अपने ठीक तरीके से बोलें, वो भी एक इसका। हमें नहीं कहते कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची गालियाँ दे के आप किसी शब्द को बोलो या अपनी समस्याओं को बोलो, पर आपको बोलने का अधिकार पूर्ण है और आप अपनी समस्या रख सकते हैं। अगर वो समस्या भी नहीं रखने दी गई, पार्लियामेंट के इनसाइड राहुल जी को जो बातें रखी गई उनको डिलीट किया गया, रिकॉर्ड से निकाला गया। मैं तो स्वयं रहा हूँ 2 मरतबा वहाँ पे। जो बात बोली जाती है वो रिकॉर्ड से तब निकलती है कि वो इतनी ऑफेंसिव हो। और अगर सिर्फ बाद में आपने सबने देखा कि जो भी इन्होंने केस किया, इनका पूरा समुदाय उठ के आ गया कि भाई ये तो हम तो इस वर्ग में आते ही नहीं, ये किस प्रकार का केस किया, तब भी कोई सुनता नहीं। तो ये जो बातें हुई हैं इन दिनों में, और मैं समझता हूँ कि के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर मंगलवार को नामांकन भरने के लिए उम्मीदवारों का उपायुक्त कार्यालय में हुजूम उमड़ पड़ा। काफी तादाद में समर्थकों के साथ उम्मीदवार नामांकन भरने पहुंचे। शिमला से लोअर बाजार वार्ड से कांग्रेस उम्मीदवार उमंग बंगा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान शिमला शहरी विधायक हरीश जनारथा सहित काफी तादाद में वार्ड की जनता भी उनके साथ दिखी। नामांकन से पहले शेरे पंजाब से उपायुक्त कार्यालय तक रैली का आयोजन किया गया। जीत को लेके हम लोग 100% श्योर हैं कि इस बार एमसी कांग्रेस की बनेगी। आपने देखा होगा सारे कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं और इस जोश के साथ काम करेंगे। हमारे बड़े भाई जनार्था भैया ने पूरा सपोर्ट हमें दिया है, तो वी आर वेरी श्योर कि इस बार एमसी हम ही बनाएंगे।
सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो क्या सोच लेकर जो है आप चुनावी मैदान में उतरे हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह का विकास है, आपके वोट होने चाहिए, क्या कमी है उसको पूरा करना है? एक्चुअली हर वार्ड की एक डिफरेंट इशू है ना। वार्ड नंबर 15 लोअर बाजार का इशू ज़्यादा नहीं है, वी हैव सॉर्टेड मोस्ट ऑफ देम, बट थोड़ा सा जो इशू लग रहा है वो वाटर बिल्स को लेकर है और गार्बेज बिल्स को लेकर है। उसके अलावा ओवरहेड वायर्स और बच्चों के लिए समथिंग टू डू विद स्पोर्ट्स, हम सोच रहे हैं कि उनके लिए स्पोर्ट्स का कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा कि उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो जाए ताकि वो नशे से भी दूर रहें, तो वो प्राथमिकता वही रहेगी। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार उमंग बंगा ने अपनी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे और लोअर बाजार में इससे पहले भी कांग्रेस के पार्षद थे और अधिकतर कार्य यहां पर कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ जो कार्य बचे हैं उन्हें पूरा करके खासकर बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल मैदान के साथ ही अन्य गतिविधियां करवाने की कोशिश की जाएगी। वहीं पूर्व पार्षद इंद्रजीत सिंह ने कहा कि लोअर बाजार में पूर्व में विकास कार्य करवाने को प्राथमिकता दी थी और कोविड के दौरान भी लोगों की सेवा की है और इस बार उम्मीद है कि लोअर बाजार की जनता फिर से कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देगी। पास के बहुत प्यार उनका मिला, स्पेशली जो मेरा कोरोना का समय था लोगों ने मुझे याद कराया, क्योंकि बड़ा टफ टाइम से निकले हैं हम लोग, तो उस समय मैं घर घर में प्रेजेंट था और लोगों ने वो अप्रिशिएट किया। और कुछ काम प्रीवियसली हमारे से पेंडिंग रह गए थे बिकॉज वो गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, कुछ काम हम करवाने की कोशिश करते थे, रोक दिए जाते थे। अब मेरे बड़े भाई हरीश नारथा जी यहाँ पे विधायक हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और मेरी अपनी वाइफ जो कैंडिडेट हैं मुझे लगता है कि बहुत इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी हैं। इन्होंने जहाँ मेरी भी ग्रूमिंग की है मुझे लगता है पूरे वार्ड की भी ग्रूमिंग करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट। शिमला नगर निगम चुनावों में कई दिग्गज नेता भी चुनावी मैदान में उतरे हैं। शिमला शहरी के अध्यक्ष और पूर्व में रहे 2 बार पार्षद जितेंद्र चौधरी ने भी चुनावी ताल ठोक दी है और भराड़ी वार्ड से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। मंगलवार को अपने समर्थकों के साथ जितेंद्र चौधरी ने उपायुक्त कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और अपनी जीत का दावा किया और साथ ही पूर्व की भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। जैसा कि आपको मालूम ही है कि हम हमेशा जो है जनता के बीच रहे। 2 बारी मैं खुद भी पार्षद रहा। अभी 2017 में मेरी धर्मपत्नी जो है भराड़ी वार्ड से पार्षद रही। तो हमारी हमेशा कोशिश रही कि हम जनता के बीच में रहें और जनता की जो कठिनाइयां हैं, जो दिक्कतें हैं, उनका जो है हम उनको जो है दूर करें और हमेशा जनता के साथ दिन रात खड़े रहने की हमारी कोशिश रहती है। तो क्या मुद्दे हम एक कम्युनिटी हॉल जो है अभी हाल ही में 1 साल पहले हम बना के जो वार्ड में दे चुके हैं। एक और कम्युनिटी हॉल जिसके लिए हमने जो हमारे माननीय सांसद थे आनंद शर्मा जी, उनसे 60 लाख रुपया लिया था, वो हम एक भराड़ी में बनाने जा रहे हैं। और उसके अलावा जो कमियां वार्ड में रह गई हैं, जैसे कई जगह पे एम्बुलेंस रोड हैं या कई जगह पार्किंग का निर्माण है या जहां पे खेलने के लिए बच्चों के लिए पार्क हैं, वो जो है हमारी बीड़ा रहेगी। इस बात की हमने बीड़ा उठाई है कि ये जो चीज़ें हैं हम जल्द जो हैं दूर करेंगे। मुकाबले की अगर बात करें, देखिए इलेक्शन है और जो इलेक्शन है वो हमेशा जो है बिल्कुल सिंसेरिटी के साथ लड़े जाते हैं और पूरे दमखम के साथ लड़े जाते हैं। उसके लिए हम पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। भाजपा से हैं और भाजपा का अपना कैंडिडेट है, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। हम इलेक्शन में हैं, इलेक्शन मोड में आए हैं। हम इलेक्शन को अच्छे सद्भाव के साथ लड़ेंगे और जनता के बीच जाके उनसे वोट जो है मांगेंगे। जैसा सभी को पता है कि जो 5 साल का बीजेपी का यहाँ नगर निगम में कार्यकाल रहा या सरकार में रहा, वो अच्छा नहीं था। इस बात से सब लोग जो हैं परिचित हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे जो डंगे और लोहा शहर के अंदर लगा दिया गया है, उससे हर आदमी परिचित है। हर आदमी को पता है कि किस ढंग से जो पैसा है वो वेस्ट किया गया है। अब हम लोगों की कोशिश रहेगी कि जो भी कार्य हैं वो सुचारू रूप से हों और जनता के जो हक के काम हैं वो किए जाएं और जनता को साथ लेके जो काम करने हैं
उनके इंटरेस्ट के वो उनको साथ लेके किए जाएंगे। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।